इस वीडियो में हम सीखेंगे सीख कबाब बनाना जो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे इसमें एंड दे आर वेरी बेस्ट फॉर मेक एंड फ्रीज रमज़ान के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट। हाँ जी, आज सीख कबाब बना के रहेंगे आप लोग। नाउ लेट्स सी, कम टू आवर इंग्रेडिएंट्स। 1 किलो कीमा है जिसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है, ठीक है, बारीक कीमा था। 1 ऑनियन, अच्छे से उसको भी पीस लिया मैंने पेस्ट फॉर्म में। ये है गिरी खोपरा और उसके साथ है अदरक लहसुन का पेस्ट। हरी मिर्चें, 5-6 हरी मिर्चें हैं, उनका पेस्ट बना लिया मैंने, पीस लिया। और ये है भुने हुए चनों का आटा, काले चने जो भुने हुए हम खाते हैं ना, उनको मैंने पीसा हुआ है। Alright, now we are going to mix them. Take a big bowl, add mince in it. कीमे को पीसना है अच्छी तरह। ये अभी कुटा हुआ कीमा है, चॉपर में कर लें, चट्टू में कर लें, जो भी अवेलेबल है आपके पास। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है इसमें। ग्रीन चिली पेस्ट वी विल ऐड। मिर्चें टोटली अप टू योर टेस्ट, कम खानी है कम कर लो। ऑनियन, राइट, ठीक है। अब ऑनियन डालना है हमें, पानी नहीं डालना उसका। तो अब मैं क्या करूँगी, ऑनियन को आप लें हाथ में, देखें, ठीक है, और इसको अच्छे से निचोड़ लेना आपने, अच्छे से, राइट। इसमें ब्राउन ऑनियन भी डाल सकते हैं आप, बट आई लाइक द फ्लेवर ऑफ दिस ऑनियन, ठीक है। मुझे इसको अनकुक्ड ही डालना था इसमें। इसको अच्छी तरह से आपने निचोड़ के और इसमें डालना है एंड दैट्स इट। इंशाल्लाह कबाब नहीं टूटेंगे। Now we will add आटा in it, ठीक है, चनों का आटा। 1, 2, ठीक है, 2 टेबल स्पून और ऑलमोस्ट 2.5। 2 टेबल स्पून काफ़ी है वैसे कीमे के लिए, 1 किलो कीमे के लिए। गिरी खोपरा है वो डाल लें, वरना ये मैंने गिरी को पीस लिया है। और 2 टेबल स्पून। इससे क्या होगा, आपके कबाब फूले रहेंगे पकने के बाद। 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून। भुना हुआ ज़ीरा, ठीक है, ज़ीरे को भून लेना है आपने और वो हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून। जो मैंने बीफ करी की बनाई थी उसमें मैंने डिटेल में बताया ज़ीरा भूनना कैसे है। घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हम डाल देंगे इसमें। अब मैंने उसको कीमे को दोबारा पीसा है 2-3 बार। आपने अच्छे से पीसना है, हेल्प ले लें हस्बैंड की, भाई की, किसी की भी, लेकिन बस उसको अच्छे से पीसना है, तभी गारंटी होगी कि आपके कबाब नहीं टूटेंगे। बासी रोटी का टुकड़ा रखा, उस पर कोयला दहकाया हुआ है मैंने, मतलब उसको 15-20 मिनट चूल्हे पे रखा है। उस पर डाला घी एंड जस्ट कवर इट। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है। यस, आई लाइक द बारबेक्यू फ्लेवर, इसलिए अब मैंने उसको धुएं का दम दे दिया। सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए उसको कवर करके रखना है एंड दैट्स इट। कोयले को निकाल लें, कोयले पर पानी डालें, ठंडा करें और शॉपर में डाल के रख लें नेक्स्ट यूज़ के लिए। ना आर कीमा इज़ रेडी। कीमे को अब मैंने फ्रीज़र में रख दिया था पूरा 1 घंटा और उसके बाद अब मैं इसके कबाब फॉर्म करने लगी हूँ, ठीक है। आपने ये सारे स्टेप्स ध्यान से करने हैं। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि कबाब बिल्कुल भी ना टूटें और खैर खैरियत से बन जाएँ। कोई भी गोल चीज़ ले लें, सीख ले लें या पेंसिल ले लें, ठीक है, एंड जस्ट रोल द बीफ ऑन इट। अच्छा ये देखें, ठीक है, कीमा, सारे कबाब एक ही साइज़ के बने। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी मुट्ठी में कीमे को लें, ये देखें, और मुट्ठी से जितना एक्स्ट्रा हो उसको निकाल दें एंड आफ्टर दैट जस्ट रोल इट। खूब अच्छे से उसको चढ़ाएं पेंसिल पे और फिर एक्सक्यूज़ मी, दोनों हाथों से जस्ट प्रेस इट, गिव इट द शेप। और घी हमने क्यों डाला था इसमें, क्योंकि कीमा जो आप बाज़ार से कबाब खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चर्बी डाली जाती है, इसलिए कि कबाब जूसी रहें, ड्राई ना लगें खाने में, लेकिन चर्बी के फिर नुकसानात भी उससे डबल ज़्यादा हैं। सो जस्ट अवॉइड दैट। उसकी जगह हमने घी थोड़ा सा उसमें ऐड कर लिया, विच विल डू परफेक्ट फाइन, ठीक है, वो ओके लगेगा आपको। अब मैंने कबाब बनाने के बाद भी इनको फ्रीज़र में रखा है 1-1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जितना भी टाइम आपके पास हो। एंड नाउ वी आर गोइंग टू फ्राई इट। घी को गरम करें पैन में, घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं, और बहुत ही एहतियात से आराम से आपने उसमें कबाब रखने हैं। एट एवरी स्टेज यू नीड टू बी केयरफुल। वैसे तो इंशाल्लाह कबाब टूट ही नहीं सकते, मैं कबाब बनाऊँ और वो टूट जाए ऐसा नहीं होता,
ना सी एक साइड से वो पक गए हैं हल्के से, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टर्न इट। और अगेन अब ये गर्म हो चुके हैं तो ज़्यादा चांसेस है टूटने के, कि आप इसको ऐसे उठाएं और तो इसलिए 2 अदद चम्मच लें और बहुत ही आराम से इनको टर्न करें। वैसे तो इसको टच करते साथ आपको फील हो जाएगा कि कितने का फर्म है और कितनी की मुझे अपनी स्पीड स्लो रखनी है इसको टर्न करते हुए। यस, ठीक है, बिल्कुल आराम से आपने इनको टर्न कर देना है। एक साइड पे कलर आ चुका है, जब दूसरी तरफ भी कलर आ जाएगा तो दैट्स इट। और आंच आपने बिल्कुल दम वाली हल्की आंच नहीं रखनी, उससे थोड़ी सी तेज़ रखनी है, ठीक है, दरमियानी से थोड़ी कम, बट ऐसी हो के पके। ये देख रहे हैं ना बबल्स बन रहे हैं, ये स्टेज रहनी चाहिए। कबाब आर रेडी, जस्ट इंजॉय। कमेंट करके मुझे बताएं कि आप कबाब को टूटने से बचाने के लिए क्या करते हैं। उर्दू और इंग्लिश में लिखी हुई रेसिपी मिल जाएगी मेरी डिस्क्रिप्शन से आपको। मेक एंड फ्रीज रमज़ान की और रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड इट वुड बी ग्रेट अप्रिसिएशन इफ यू शेयर माई वीडियोज़। डू लाइक माई वीडियोज़ एंड बी विद मी।